प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। अपना ध्यान से बैठिएगा। प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं आज, उस वचनों को हम ध्यान दें। यहाँ पे हम क्यों आ रहे हैं बताइएगा। यहाँ पे हम क्यों आ रहे हैं? प्रभु का वचन को हम सुने और समझे। जो बुद्धि ज्ञान प्रभु ने दिया है उस वचनों को हम क्या करें? सुने और समझे। उस वचनों के अनुसार हम जिए, इसके लिए हम आते हैं। आज हम यहाँ आकर के क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, ये भी आज वचनों से सीखेंगे। आज हम अपने आंखों में देख पा रहे हैं और कानों में सुन पा रहे हैं। क्या सुन रहे हैं आज बताइएगा। पिछले हफ्ता कौन सा वचन हम देखे थे? सुनने के बारे में। आज समझने के बारे में आज हम देख रहे हैं। क्या समझ रहे यहाँ पर आकर के? आज प्रभु आंख दिया है, कान दिया है। इस आंखों में क्या देखते, इस कानों में क्या सुनते, क्या समझते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको आशीर्वाद करते, अपने आंखों में हम देखते, अनुभव करते हैं, कान में कुछ सुनते हैं, प्रभु का वचन पालन करते हैं, और कुछ कुछ चीजों को अपने हाथों से हम क्या करते, छोड़ देते हैं। तो यहाँ आ करके क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, क्या सुनते हैं? अगर आपको और मुझे अच्छा फलने में अगर इच्छा है तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। अपने जीवन में क्या करना है? उसको प्रकट करवाना है और आप आगे बढ़ना है। जब तक ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब फल नहीं फलने वाले। आमीन। यहाँ लिखा है, यहोवा यहाँ पर कहते हैं, परंतु यहोवा ने आज तक, कब? जब हम पैदा हुए उस दिन से लेकर के आज तक क्या किया? उन्होंने हमको सुनने के लिए क्या दिए? कान दिए, और देखने के लिए आंख दिए, और समझ भी हमको दिए। आज क्या समझ रहे हैं? एक विश्वासी के अंदर क्या नहीं है? प्यार नहीं है। सही है कि नहीं? एक पति और पत्नी के बीच में क्या नहीं है? प्यार नहीं है। एक भाई और बहन के बीच में क्या नहीं है? प्यार नहीं। क्या समझने के लिए आ रहे हैं हम बताइएगा। अगर पति प्यार कर रहा है तो पत्नी नहीं कर पाएगी, पत्नी अगर कर रही है तो पति नहीं कर पाएंगे। राइट? एक माँ कर रहा है तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, बच्चे कर तो माँ नहीं कर पा रहे। एक भाई कर रहा है तो बहन नहीं, बहन नहीं तो भाई नहीं। क्या समझ रहे हैं और क्या समझने के लिए आ रहे हैं? सिर्फ यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे कि हमारा जो आवश्यकता चीज जो है वो पूरा हो जाए। नो वे। उस चीजों के लिए कभी भी ध्यान मत दीजिएगा। प्रभु तो आज नहीं तो कल आपको देगा ही देगा वो। हालेलुया। बीमारी 2 दिन के बाद भी आपको चंगा मिलेगा। जॉब नहीं है, प्रभु आने वाले दिनों में जॉब दे देंगे। औलाद नहीं है, दे देंगे। विवाह नहीं हुआ तो आपको एक अच्छा रिश्ता दे देंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी में फंस गए तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आप अगर कुछ आदतों में चल रहे तो छुटकारा दे देंगे। हर चीज में प्रभु आपको करता ही रहेंगे। इस चीजों के लिए हम भवन पे नहीं आना, प्रभु का वचन समझने के लिए आना। यहाँ पर आपको ये बात समझ में कि प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, हमको क्या वो हथियार बनाना चाहते हैं, उसके वचनों के द्वारा उस चीजों में मन लगाना है। हम आते हैं यहाँ पर और सिर्फ आशीर्वाद के लिए आते हैं और पाते हैं और चले जाते हैं। इस दुनिया में आशीर्वाद आपको प्रभु देते रहेंगे, मरने तक वो करते रहेंगे। सिर्फ आशीर्वाद मिलने से नहीं होने वाला। आपको और मुझे समझना कि प्रभु हमारे लिए क्या किए हैं और वो क्या आज बोलना चाहते, क्या सिखाना चाहते हैं। आज इस चीजों को आज कोई मन नहीं लगाते। आज क्या समझने के लिए आते हैं? हम बोलते हैं कि भाई प्रभु का दास ने आज इस वचनों से ये बोला था, सिखाया था, और आप ये कर रहे, वो कर रहे बोलते। कुछ दिनों के बाद बोलने वाला वही करता है। आपको ये समझ में? बोलने वाला भी कुछ दिनों के बाद वही करता है। तो ये सारा चीज जो हमको समझना चाहिए
खुद हमको वचनों में चलना है और अपने परिवार को भी क्या करना है, वचनों में चलाना है। अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन है ही नहीं तो आप और मैं जिंदगी में कभी भी फल नहीं फलेंगे। बीमारी आएगा, चंगाई मिल जाएगा, आज नौकरी नहीं कल नौकरी मिल जाएगा, आज कर्जे कल आपको कर्जे छुटकारा दे देंगे, आज औलाद नहीं प्रभु आपको औलाद दे देंगे, आपका शादी नहीं हुआ शादी हो जाएगा, आज घर नहीं प्रभु घर दे देंगे, लेकिन आपको अनंत जीवन नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आपको ये बात समझ में, क्या नहीं मिलने वाला? अनंत जीवन। वो कहां पर है? हालेलुया। इंसान को दो रास्ता प्रभु दे करके गया है। वो रास्ता कौन सा है? एक नरक और एक स्वर्ग। वो आपके हाथ में है। वो आप कौन सा रास्ते में चलना चाहते हैं? बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं ना कि आते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो वचन प्रभु ने सिखाया है उस वचनों में खड़ा नहीं होते हैं, पालन नहीं करते, नहीं चलते, नहीं जीते हैं, इसलिए फल नहीं फलते हैं और बाद में क्या करते हैं, प्रभु के ऊपर नाराज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने मेहनत करके एक झाड़ लगाया, क्या? आम का झाड़ लगाया, आप उसको पानी दे रहे हैं, अच्छा मिट्टी दिए हैं, देखभाल कर रहे हैं, क्या एक दिन बड़ा होकर फल नहीं देने वाला? भरपूर फल देगा वो। हालेलुया। वो फल ऐसा नीचे गिरेगा कि आप उसको क्या करोगे, उठाते उठाते थक जाओगे और तोलते तोलते भी क्या करोगे, आप थक जाओगे। पहले आपको क्या करना चाहिए? उस झाड़ का देखभाल करना चाहिए। उस झाड़ को क्या करना है? पानी देना है, अच्छा मिट्टी देना, उसको देखभाल करना है। वैसे ही वो झाड़ बड़ा होकर के अच्छा फल देगा। एक फल पाने के लिए लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उसी मेहनत आत्मिक जीवन में अगर मेहनत करोगे, कितना फल आप पाओगे प्रभु से। हालेलुया। ये चीजों को कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए हम देखते हैं प्रभु ने हमको क्या दिए? आंख दी है, सुनने के लिए कान दिए। आज क्या सुन रहे हैं बताइएगा? यहाँ पर आ करके क्या हम समझते हैं? यहाँ पे आ करके हम वचन सुनते हैं, घर में जा करके टीवी सिनेमा सीरियल देखते हैं, व्हाट्सएप में जो है सिनेमा या गाने का लगाते हैं, संसारिक बल लगाते हैं। ये विश्वासी नहीं होता है। आप ऐसा फल फलो कि आपका फल से प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। लोग देखे आपका फल से उन लोगों को पता चले कि ये सच्चा प्रभु को अपनाया, जो प्रभु उसके जीवन में भरपूर आशीर्वाद किया। हालेलुया। आप थोड़ा संसार में जीते हो, आप थोड़ा जो है प्रभु में जीते हो, ये कभी भी नहीं होने वाला। आप कहाँ गिरने वाले हैं? बीच में। अगर दो सीप में पांव रखे, क्या होने वाले हम? आप लोग बताइएगा। बीच में गिरने वाले हैं। आप तो एक संसार में पांव रखो, नहीं तो एक आत्मिक में पांव रखो। एक ही चुनना है आपको। हालेलुया। आपको क्या करना है? एक ही चुनना है। आपको यहां पर इमली भी चाहिए और क्या चाहिए? यहां पे चीनी भी चाहिए। क्या चाहिए? यहां शुगर भी चाहिए और यहां पे इमली भी चाहिए। कैसा होगा बताइएगा? ज्यादा अगर मीठा खाओ तो क्या होने वाला बताओ? शुगर होने वाला है। ज्यादा इमली खाने से क्या होने वाला? चक्कर आएगा। तो आप एक को चुनो। यहां प्रभु हमको ये सिखाते हैं। प्रभु ने तो दिया है आंख, आंखों में आशीर्वाद देख रहे हैं, लेकिन आदमी की नहीं बढ़ रहे। सुनने के लिए कान दिया है, हर गवाही सुन रहे, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, लेकिन उस वचनों के अनुसार नहीं जीते हैं। सिर्फ संडे आओ, हाजिरी लगाओ और चले जाओ। क्या? संडे प्रभु के भवन में आओ, हाजिरी लगाओ और चले जाओ। जैसे कि हम कंपनी में जाते हैं ना, 30 दिन का हाजिरी लगाना पड़ता है। कॉलेज में भी 30 दिन का हाजिरी लगाना पड़ता है कि नहीं? तो संडे आओ, हाजिरी लगाओ और चले जाओ, ये नहीं होने वाला।